जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अब देखिए है क्या है, ये मच्छर नहीं है, ये मधुमक्खी है। अभी जब आपको मारेगी ना तो बड़ी जोर से भभाएगा, तो क्या करिएगा, तुरंत चूना लगाइएगा, नादा का पानी लगाइएगा, तब क्या होता है, थोड़ा आराम मिलता है। देखिए ये बहुत बिखधर होती है और जब मारेगी ना तो हाथ पैर क्या होता है, एकदम झंझाने लगता है। तो इसके विषय में हम समझते हैं आखिर इन सब में लिंग निर्धारण कैसे होता है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए एक होता है नर मधुमक्खी, इसका जीवन काल कितना है, देखिए 14 दिन का। एक होती है श्रमिक मधुमक्खी, ये कितना दिन जीवित रहती है, देखिए 5 से 7 हफ्ता तक। एक होती है रानी मधुमक्खी, ये 5 साल तक क्या हो सकती है, तो जीवित रह सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है, तो 3 तरह का क्या होता है, ये 3 ठो मधुमक्खी होता है। एक होता है नर, का मतलब क्या होता है, तो पुरुष, ये कितना दिन तक, तो 14 दिन जीता है। श्रमिक जो मधुमक्खी होती है ये 5 से लेके 7 सप्ताह तक ये जीवित रहती है। और जो रानी मधुमक्खी होती है ये 5 साल तक क्या रहती है, तो जीवित रहती है। यानी ये सब क्या होता है, इनका जीवन काल होता है। लेकिन देखिए एक होती है द्विगुणित मधुमक्खी, एक होती है अगुणित मधुमक्खी। देखिए जो द्विगुणित मधुमक्खी होती है ना, इसमें कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, देखिए 32 तो क्या होता है, तो गुण सूत्र होता है। और एक जौन होता है अगुणित वाला, इसमें कितना होता है, तो 16 गुण सूत्र पाए जाते हैं। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे है देखिए 3 ठौरा है, एक ठो नर हो गया, एक श्रमिक हो गया, एक ठो रानी हो गया, और यहाँ पे 2 ठो है। अब 2 ठो का है, तो समझिए देखिए जो द्विगुणित मधुमक्खी होती है ना, इसमें 2 ठौरा आता है। कौन कौन, देखिए ये श्रमिक और रानी मधुमक्खी ये द्विगुणित वाले में आती है, और जो अगुणित वाला है इसमें केवल क्या आता है, तो नर आता है। अब इसके विषय में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए एक बार हम लोग छोटे थे, लगभग उम्र रहा होगा लगभग 8 से 10 साल का। हम लोग गए थे जंगल में लपटेहुआ काटने के लिए। अब जैसे जंगल में लपटेहुआ काटने के लिए पहुँचे ना, तो पता चला बहुत लंबा एक पेड़ था बरगद का, उस पर क्या थी भैया, तो मधुमक्खी थी। कौन थी, इस मधुमक्खी रहती थी। हम लोग कह अरे बहुत लंबे बा, अभी हम चलेंगे काटने के लिए। अब जैसे लपटेहुआ से हम लोग काट रहे थे, तब तक ससुरा ठो बाज आ गया। अब जैसे बजवा आया, मारा चोचवा अचाक से। अब जैसे चोचवा मारा, सब मधुमक्खी क्या हो गई भैया, भागने लगी। अब जैसे भागने लगी तो रास्ते में जवन पड़ता था खूब कोंचती थी, बहुत ज़्यादा मारी सब। अब जैसे मारी हम लोग भैया बीच में पड़ गए। अब हम लोग को बहुत दौड़ा दौड़ा के मारी। अब जब दौड़ा दौड़ा के मारी, अब जब बहुत मार मारी, तो हमारे बगल के एक आदमी थे, वो क्या किए, नोची से हम लोगों को ऐसे तोप लिए। आराम से हम लोग बैठ गए। अब जैसे बैठ गए तब तक मोटरसाइकिल वाला आ रहा था। वो कहता अरे बाप रे बाप, हाई कौन ससुरा चोर बैठल है। अब वो खूब मारी सब, वो बेचारा मोटरसाइकिल लेके गिर गया। और जब गिर गया तब पता चला ये तो क्या करे भैया, हमको मधुमक्खी मारी है। तो क्या हुआ, एकदम मुंह फूल गया, हाथ फूल गया। तो जब हम लोग घर पे आए तो लोग पूछे अरे कौन मर रहा है, कौन है मधुमक्खी। तो किसी को नहीं पता था कि मधुमक्खी कितने प्रकार की होती है। तो जो होशियार था सब वो कहा 3 तरह की होती है। तो कौन कौन, तो एक होता है नर, एक होता है श्रमिक, एक होती है रानी मधुमक्खी। तब सब लोग को समझ अच्छा 3 तरह की मधुमक्खी होती है, समझ गया। तो ये 3 तरह की मधुमक्खी पाई जाती हैं, और ये सब क्या करती है, तो बहुत ज़्यादा हमको मारने का काम करती हैं। अब देखिए बचने का उपाय है, जब आपको मधुमक्खी मारे तो आराम से कहीं बैठ जाएगा ना, तो बच जाएगा। जिस तरह से हम लोग बैठ के बच गए उसी तरह से आप लोग बैठ जाएगा। और जितना भागेगा ना उतना दौड़ा दौड़ा के सब क्या करती हैं, बहुत मार मारती हैं, समझ गया। अब देखिए इसमें से कोई मेल हो फीमेल है। जैसे मान लीजिए है हो गया नर मधुमक्खी, है हो गई भैया रानी मधुमक्खी, है हो गई श्रमिक मधुमक्खी। क्या हो गई, श्रमिक मधुमक्खी हो गई। अब देखिए समस्या क्या है श्रमिक, है रानी, और है नर मधुमक्खी। अब देखिए श्रमिक का काम क्या होता है भैया, तो काम करने वाला होता है। अब रानी कौन है, ये हाथ गोड़ सरिया के एकदम खटिया वैसे बैठल रहती है, ला हमको चाह दो पानी दो, वो क्या करती है, खूब मांग मांग के खाती है। लेकिन लाने वाला कौन है भैया, तो है श्रमिक है, यानी क्या है, ये नौकर है। ये क्या करती है, ला के किसको खाना देती है, ये रानी मधुमक्खी को। अब रानी को देखिएगा, रानी का काम क्या रहेगा भैया, वो राज्य चलाएगी, चुपचाप बैठल रहेगी, सबको आर्डर देती है। तो क्या है, यानी यह है भैया महिला है, क्या है, इहो महिला है और इहो महिला है। यानी क्या है, ये दोनों महिला है और एक ठौरा बेचारा क्या है,
तो पुरुष है, लेकिन महिला का काम कौन करता है? तो महिला करता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बेचारे पुरुष हैं, अब उनके साथ जो रहेंगे तो सबसे ज़्यादा पुरुष रहेगा सब। अगर कोनो महिला बन जाएगी ना प्रधानमंत्री, तो उसके साथ महिला जरूर रहेगी। उसी तरह से है जो रानी मधुमक्खी छत्ता में रहती है, हाथ गोड़ सरिया के बैठल रहती है, और किसको भेजती है? तो ये बेचारी जो श्रमिक मधुमक्खी होती है इसी को भेजती है। तो ये लेके क्या करती है? तो जेली को देती है और एकदम बढ़िया से खाती है। अब जब बहुत ज़्यादा खाती है, अच्छे से खाती है, तो ससुरी 5 साल तक जीवित रहती है। और वही सब बेचारा मेहनत करके थक जाता है तो कम दिन तक जीवित रहता है, और पुरुष में यह कम दिन तक जीवित रहता है। तो इस तरह से क्या होता है? एक पुरुष होता है और 2 महिला सब होती है। अब हम ये समझते हैं इन सब में लिंग निर्धारण कैसे होता है। चलिए ध्यान से देखिए, एक है मेल है, एक फीमेल है। अब देखिए मेल में कितना गुणसूत्र है? तो 16 गो। देखिए इसमें भैया तो 16 गो। हाई फीमेल में कितना है? तो 32 गो। अब देखिए इसमें क्या होता है भैया? तो म्यूटोसिस क्या होता है? समसूत्री का विभाजन होता है। अब समसूत्री का विभाजन का मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है बराबर। देखिए इसमें क्या होता है? 16 है ना, तो 16 ससुरा यहाँ पे चला आता है। अब देखिए जो 32 है इसमें होता है मायोसिस, यानी क्या होता है? अर्धसूत्री का विभाजन होता है। देखिए अर्धसूत्री का मतलब आधा, 16 यहाँ चला जाएगा, 16 यहाँ चला जाएगा। अब देखिए हाई 16 और हाई 16, इनमें क्या हो जाता है? इस तरह से तो क्रॉस होता है, क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो 16 घोई कितना हो गया? तो 32। तो क्या हो गया? 32 गुण सूत्र हो गया। अब देखिए 32 किस में भैया? तो 32 है द्विगुणित में। क्या है भैया? तो 32 द्विगुणित में है। तो जन्म किसका होगा भैया? यानी फीमेल का। क्या होगा? फीमेल बी। बी का मतलब होता है मधुमक्खी, यानी क्या होगा भैया? तो महिला मधुमक्खी का क्या होता है? जन्म होता है। कैसे होता है? यानी जो पुरुष वाला है इनमें 16 हुआ गया और इनमें से आधा आ गया, तो 16 हो गया 32। अब जब 32 हुआ तो किसके पास होता है 32? तो इसी में होता है। तो जब 32 हो गया तो महिला क्या होता है? मधुमक्खी का जन्म हो जाता है। समझ में गया? अब देखिए अगला होता है बेचारा 16 गो। अब देखिए 16 क्या होता है? तो अंडा होता है। क्या होता है? अंडा। देखिए हयो अंडा है, यानी हयो 16 गो अंडा है और हयो 16 गो अंडा है। अब हई अंडा और हई शुक्राणु है। क्या है बाबू? 16 गो, तो ये शुक्राणु है। ये किसके पास है? तो पुरुष के पास है। अब इस 16 गो शुक्राणु और 16 गो अंडा जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब 32 क्रोमोसोम हो जाता है तो फीमेल बी का क्या होता है? जन्म होता है। अब बचल है 16 गो। क्या है भैया? अब 16 गो बचल है। अब देखिए जो अंडा होता है ना, ये ऑटोमेटिक क्या होता है? इसमें से बच्चा जन्म लेता है। जैसे अब देखिएगा मुर्गी को देखिएगा ना, जब अंडा दे देगी तो थोड़ा सेवन करती है, उसमें से क्या होता है? बच्चा निकल जाता है। तो उसी तरह से जो श्रमिक मधुमक्खी होती है ना, ये थोड़ा क्या करती है? इसका सेवा पानी कर देती है, तो यही में से क्या होता है भैया? तो बच्चे का जन्म होता है। अब देखिए जब 16 ठुकरा है तो 16 ठुकरे में बच्चे का जन्म हुआ, तो 16 क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? देखिए अगुणित मधुमक्खी में, यानी 16 को किस में होता है? ये होता है भैया तो नर में होता है। तो किसका जन्म हुआ? यानी मेल बी का क्या होता है? ये जन्म होता है। तो इस तरह से क्या होता है? इन लोगों में जन्म होता है। लेकिन देखिए जो 32 हो ना, इसी में क्या है? तो रानी मधुमक्खी है और इसी में क्या है? तो श्रमिक मधुमक्खी। दोनों क्या होते हैं? तो इसी में आते हैं। अब कहाँ आते हैं? देखिए इसमें क्या होता है? ये 32 ठुकरा होता है, तो इसी में रानी मधुमक्खी बनती है और श्रमिक मधुमक्खी बनती है। अब देखिए जो श्रमिक मधुमक्खी होती है, ये रानी मधुमक्खी को क्या खिलाती है? हम लोग को जैसे पूरी तरकारी नहीं खिलाती है, इस शाही जेली खिलाती है। क्या करती है? तो एक शाही जेली होता है, ये क्या करती है? जाती है खोज खोज के लाती है, और शाही जेली किसको खिलाती है? तो रानी मधुमक्खी को खिलाती है। अब जैसे खिलाती है एकदम ताकतवर बन जाती है, और उसके बाद क्या होता है? तो बच्चे का जन्म करती है। समझेगा? तो इस तरह से क्या होता है? मधुमक्खी में क्या होता है भैया? तो जनन होता है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो लिंग निर्धारण बोलते हैं। समझ गया? फिर समझिए, देखिए 16 16 32 तो किस में होता है? तो फीमेल में होता है। तो जन्म किसका होता है भैया? तो देखिए इसमें से श्रमिक और रानी का जन्म होता है। और जब 16 को बचता है तो 16 क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं भैया? तो ये नर वाले में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे 16 हो गया, यहाँ पे 32 हो गया, यहाँ पे 32 हो गया। अब इस तरह से देखिए तो 16 हो गया, ये बेचारा नर, और 32 आ गया तो रानी और श्रमिक मधुमक्खी का इस तरह से जन्म होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ होगा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है और इनका जीवन काल किस तरह से होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।